नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उलझन लाइफ पे। तो अब हम बताने जा रहे हैं सरदार भगत सिंह के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि इस देश के हर नौजवान को सरदार भगत सिंह की तरह होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंकोचवा नामक गांव में हुआ था। माता विद्यावती देवी, पिता किशन सिंह। बचपन से ही भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने लाहौर में एक स्कूल पढ़ता था और वो अंग्रेजी हुकूमत से चलती थी। तो उन्होंने उस स्कूल को न ज्वाइन करके एक डीएवी स्कूल को ज्वाइन किया जो आर्य सामाजिक था। वो पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि स्कूल टाइम में ही वो लगभग 50 किताबें पढ़ डाली, जो उनके स्कूल से अलग किताबें हुआ करती थी। उनके अंदर एकांकी की भावना बहुत ज़्यादा थी। वो जहाँ रहते थे उनको दिमाग में हर पल यही बातें घूमती रहती थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। चाहे वो सो रहे हो, जाग रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। उस समय वो लगभग 12 वर्ष के थे। वो इतना छोटा सा लड़का पैदल ही चला गया जहाँ जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। वहाँ जाके उनको वो सारी चीखें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो वहाँ से उन्होंने थोड़ी मिट्टी अपने साथ लेके अपने घर आए और उस मिट्टी को लाके एक बर्तन में रख दिया और बैठ गए। एकांकी के एकदम शून्य हो गए। तभी उनकी बड़ी बहन आती है और पूछती है, कहाँ था इतने देर से? तो उन्होंने कहा, ये मिट्टी नहीं, ये रक्त है उन शहीदों की जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। हम इनका बदला जरूर लेंगे, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। सोचिए, एक छोटा सा लड़का है, उसको ये गुलामी मंजूर नहीं। एक दिन वो बगीचे में घूमने गए। उनके पिताजी पेशे से किसान थे, तो वो मिट्टी के अंदर एक बीज लगा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? तो मैं आम का गुठली रोप रहा हूँ, ताकि ये बड़ा होगा तो फल देगा। तो उन्होंने कहा, तो ठीक है, मैं बंदूकें रोप दूंगा ताकि बहुत सारा बंदूकें हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा, तुम्हें बंदूकें क्यों चाहिए? तो बोले, मुझे अंग्रेजों से लड़ना है, उनको भगाना है। उस समय गांधी जी बहुत पावरफुल आदमी बन चुके थे। उसी समय असहयोग आंदोलन भी चलाया था और गांधी जी कहते थे, मुझे लड़ना नहीं है, मैं लड़े बिना ही अंग्रेजों को भगा दूंगा। तुम लोग केवल अंग्रेजी सामान मत खरीदो, अंग्रेज खुद के खुद परेशान होकर चले जाएंगे वापस। तो उस समय भगत सिंह गांधी जी के बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में ज्वाइन कर लिया। उन दिनों चौरा चौरी स्थान गोरखपुर में, जो कि बिहार में पड़ता है, 1922 में लगभग वो 14 साल के होंगे। तो उन्होंने उस स्थान पे एक पुलिस थाने के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शनकारियों ने जोरों से शोर मचाया। वहाँ बाजार में अंग्रेजी कपड़े बिकती थी, शराब बिकते थे। तो इन्होंने जोर से नारे लगाए, गोरे वापस जाओ, अपनी अंग्रेजी शराब और कपड़े बंद करो। तभी पुलिस थाने से एक सिपाही आता है। तो एक जमींदार ने उस सिपाही से रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग अपना ये धंधा बंद करो, क्योंकि हमारी धंधा
बंद होते जा रही है। तभी और पुलिस वाले आ गए और हवा में फायरिंग किया और सामने एक दो को गोली मार दी। फिर हवा में फायरिंग किया, फिर 2-3 आदमी को मार डाला। और ये लोग लूटने के लिए नहीं बने थे, तोड़ने के लिए ही बने थे। तभी में उस पुलिस वाले की गोलियां खत्म हो गई और भीड़ और आंख बबूले हो गई और जाके उन पुलिस वालों पर अटैक कर दिया और पूरे पुलिस थाने में आग लगा दी। और उस आग कांड में बहुत पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई उस समय। और गांधी को बहुत राहत मिली और कहा, असहयोग आंदोलन, अहिंसा, तुमने तो इतने को मार डाला। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लोग परेशान हो गए तो उसी समय 2 दल बन गए, एक गर्म दल, एक नर्म दल। गर्म दल भगत सिंह की थी, नर्म दल गांधी का था। और गांधी बोले कि तुम अभी तैयार नहीं हो, तुमने पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों को मारा। तब भगत सिंह बोले, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली पहले हथियारों की क्रांति बाद में आई, उससे पहले विचारों की क्रांति हुआ करती थी। उन दिनों उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। लाला लाजपत राय के पंजाब के जो पाकिस्तान में पड़ता है, वो कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ पर ये अपना गतिविधियाँ स्ट्रॉन्ग किए। उन दिनों उन्होंने अपने कॉलेज में लगभग 300 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ डाली और एकांकी की भावना तो बहुत स्पीड से उनके दिमाग में आती थी। तभी 1924 में 17 साल के थे। तभी उनकी माँ ने शादी की बात की तो उन्होंने रातों रात अपना घर छोड़ के और एक खत लिख के वो वहाँ से भाग गए। और जाके इन्होंने पंडित आज़ाद की टीम को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने काकोरी कांड की तैयारी करने में लग गए। अब तो पैसे की कमी के कारण इन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूट लिया और लूटने के बाद वो पकड़े भी गए। 2 लोगों की फांसी हुई और ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे। तभी भगत सिंह को राम बिस्मिल जी की वो बातें याद आ गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अक्टूबर में 1926 को वो दशहरे मेले में चले गए। मेले में जाने के बाद इन्होंने वहां पे बम विस्फोट किया, जिसके कारण जेल में किसी तरह भगत सिंह को जेल से बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही बाहर आए निकल के, उन्होंने अगली तैयारी कर चुकी थी तो उन्होंने राजगुरु बुटकेश्वर दास के साथ मिलके असेंबली में बम फेंका। वो चाहते तो बम फेंक के वापस भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि यह मामला ठंडा हो रहा है, इसको ठंडा नहीं होने देना है, ताकि जो ये आज़ादी का चिंगारी जला है इसको हम और जलाएंगे। जिसके कारण वो वहाँ से भागे नहीं और जोर जोर से चिल्लाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तभी पुलिसकर्मियों ने उन्हें देख लिया और गिरफ्तार कर लिए। और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद और ज़्यादा जनता में हाहाकार मच गई। इससे ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा घबरा गया और जेल में जाने के बाद वहाँ पे भी ये शांत नहीं बैठे, जेल के अंदर भी विद्रोह किया। बाहर रहे तो बाहर भी किए, अंदर गए तो अंदर भी किए। ये अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए थे। वहाँ जेल में कैदियों को सही ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, सही ढंग से रहने नहीं दिया जाता था, तो वहाँ पर उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। और उसके बाद उन्हें राजगुरु को, बुटकेश्वर दास को और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उस दिन ना दे के ही एक दिन
पहले ही रात को उन्हें फांसी दे दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये बात जानती थी कि भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो इनको फांसी दी जाएगी, तो वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है कि ये रुक जाए, जिसके कारण उन्हें भगत सिंह को एक दिन पहले ही शाम 7:30 बजे 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फांसी देने से पहले भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा पूछा गया था, तो उन्होंने अपने अंतिम इच्छा में भगत सिंह ने कहा कि मेरे हाथ पैर मत बांधना और मेरी आँख भी मत बांधना। तो सिपाही बोले कि नहीं, मुंह तो ढकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, मेरे हाथ पैर मत बांधना। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। भगत सिंह एक ऐसे नवयुवक थे कि वो अपने ही मृत्यु का तैयारी कर लिए थे, अपने ही हाथों से। आजकल के लोगों को मरने से डर लगता है, लेकिन उन्होंने अपने से ही तैयारी कर लिया था। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में ही फांसी दे दी गई। तो उस समय अंग्रेजों ने उन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया था। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या भगत सिंह एक आतंकवादी थे? नहीं, वो एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने हंसते हंसते 23 वर्ष की उम्र में ही फांसी चढ़ गए। केवल गांधी से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, भगत सिंह जैसे लोगों से हमारा देश आज़ाद हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।